आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल सेक्शन में आपके साथ राजलक्ष्मी। और आज से झारखंड में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 1 तारीख से 7 तारीख तक चलने वाले इस सत्र की शुरुआत आज, और पूरे सत्र में क्या कुछ होने वाला है, क्या गतिविधियां होंगी, किन मुद्दों पर यहाँ पर सियासत गरमाएगी, तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज पहला दिन था, हालांकि आज के दिन कुछ खास होता नहीं, लेकिन फिर भी सदन के अंदर और बाहर क्या गर्माहट आपने महसूस की है? देखिए, आज जो सत्र है, मानसून सत्र है, वो 5 कार्य दिवस है। इसमें 5 दिन यहाँ पर बिजनेस होने हैं। बिजनेस मतलब कार्रवाई चलनी है। तो पहले दिन तो आप जानती ही हैं कि एक शोक व्यक्त करते हैं जो दिवंगत लोग, हाँ, वो शोक प्रस्ताव आता है और उस पर आज स्पीकर ने और सीएम ने, उसके बाद फिर आपको प्रतिपक्ष के नेताओं ने दिवंगत आत्माओं को याद किया, सदन के अंदर श्रद्धांजलि दी। एक व्यवहारिक तौर पर ये चीजें होती है सदन के पहले दिन। और आज एक खास बात ये हुई कि मैं बताऊं राजलक्ष्मी की, एक हाउस को चलाने के लिए कार्य मंत्रणा समिति होती है। कुछ ऐसे विषय आ जाए और चलते हाउस में, तो एक कमेटी जैसी होती है कार्य मंत्रणा, जिसको कहते हैं कि उस पर टैकल कर पाए। तो उसके सभापति स्पीकर खुद होते हैं, प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, सीएम होते हैं कार्य मंत्रणा समिति में। आज एक बहुत दिनों के बाद कांग्रेस को उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य रखा गया था। प्रदीप यादव ने इस पर आज सवाल उठा दिया कि व्यवस्था का सवाल है और हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो हम विशेष आमंत्रित सदस्य, माने स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। आप कार्य मंत्रणा का सीधा सदस्य हमको बनाइए, मोटे तौर पर उनका ये कहना था। तो एक बात आज ये हुई, हाँ, एक उसको गर्माहट नहीं कहेंगे, लेकिन एक सत्ता पक्ष की तरफ से ही एक वॉइस रेज हुआ। तो हाउस में हर माइन्यूट चीजों को देखना चाहिए और उसके बाद उसकी राजनीति की तार को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा ये अपना मानना है। इसके कुछ और संकेत है। दूसरा बात यह है कि जो आप पूछ रहे हैं कि हाउस कैसा रहेगा, तो हाउस में इस बार आपको सत्ता पक्ष जो है, वो जो भारतीय राजनीति का कहिए या जो उनके ऊपर के लीडरशिप का जो स्टैंड है एसआईआर को लेकर के, जो मतदाता जो बिहार में भी उठा, पार्लियामेंट में भी चल रहा है, तो उन चीजों के सवाल विधानसभा के अंदर आने वाले हैं। और सत्ता पक्ष आपको एक राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर एक मैसेजिंग के लिए विपक्ष की भूमिका में दिखेगा। और कल भी विधायक दल की बैठक कांग्रेस की, उसमें भी तय हुआ, सीएम के यहाँ जो बैठक हुई गठबंधन दलों की, उसमें भी ये तय हुआ कि एसआईआर को लेकर के हम लोग 6 अगस्त को प्रोटेस्ट करेंगे। एक विरोध प्रस्ताव केंद्र सरकार को हाउस के माध्यम से जाएगा। तो एक तो ये है, जो बिहार में जो सत्ता संग्राम है अपने किस्म का, और जो मुद्दे वहाँ हावी हैं, उन मुद्दों को लेकर के जो है, सो उसकी गर्माहट आपको सदन के अंदर देखने को मिलेगी। एक एसआईआर वाला मामला हो जाता है। दूसरा कि एक जो बहुत वाइटल इशू है पूरे स्टेट के लिए, वो ये है कि अतिवृष्टि हो रही है, पानी बहुत, जरामतों ने इसे लेकर मांग भी रखी कि 2 घंटे पर की विशेष चर्चा हो। तो 4 तारीख का दिन मुकर्रर हुआ है, जिस दिन वो उस पर अतिवृष्टि पर, जो प्राकृतिक आपदा है, उस पर चर्चा करेंगे ये लोग, और सेकंड हाफ में वो होगा। तो उससे एक रास्ता निकलेगा कि किसानों को किस तरह से मदद की जा सकती है। खास करके जो भदई फसल, जो इसमें मकई वगैरह, दलहन वगैरह है, वो उसका जो भारी नुकसान हुआ है, सब्जियों का जो नुकसान हुआ है, हम सब्जी के अच्छे प्रोडक्ट वाले राज्य हैं, तो वो जो नुकसान हुआ है, जिसको कहेंगे एकदम सीधा सीधा कैश क्रॉप का जो नुकसान झेला है किसानों ने, उसकी दर्द को हाउस ने समझा है और उस विषय चर्चा करेंगे। तो एक बड़ा किसानों के लिए हो सकती है, उस दिन आ सकती है। तो एक सकारात्मक, जिसको कहें पॉजिटिव नोट वाला जो हाउस है, उस दिन देखने को मिल सकता है। और जो मुद्दे हैं, जो अमूमन विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के आएगा, जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी, जो बातचीत से विपक्षी विधायकों को लगता है, भाजपा के विधायकों से बातचीत, तो वो ये एक तो रोजगार का सवाल है, बहुत शिद्दत से उठने वाला है यहाँ कि जो एग्जाम्स हुए, सीजीएल के एग्जाम्स हुए और जिसमें अनियमितता सामने आई या कैंसिल हुए, फिर जो सहायक आचार्य वाली जो परीक्षा है, उसको लेकर के, तो ये सारे मुद्दे सदन के अंदर आएंगे। और छोटा सदन है, 5 दिनों का सदन है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये मतलब हंगामा यहाँ पर दोनों ही पक्षों की तैयारी, आज बीजेपी की भी बैठक है, तो उसमें भी पूरी रूपरेखा तैयार की जानी है आज की, क्या क्या हंगामे, क्या क्या मुद्दे जो है वो यहाँ रखे जाएंगे। देखिए, जिन मुद्दों को हम एक बतौर हंगामा मानते हैं, तो एक
पब्लिक का जो प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर के बात रखी जाती यहाँ है। विधायकों को अपनी बात रखनी है, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो वो मुद्दे जो एक्यूमुलेट होते हैं, जो जमा होते हैं पिछले सत्र से लेकर के अभी तक, जो मुद्दे हावी होते हैं, उन मुद्दों को हाउस के अंदर रखा जाता है। और एक चीज जो छूट गया, जो मैं बता दूं कि 4 तारीख को अनुपूरक बजट आना है, जब सरकार अपने खर्चे का लेखा जोखा लेकर के आएगी कि हमको और पैसे चाहिए अनुपूरक में, तो वो हाउस से ही पास होना है। तो मजेदार बात यह है ना कि हाउस सरकारें बुलाती इसलिए है कि उनको अपना भी काम जो कार्रवाई है वो कराना है। हाँ, वो अपना उनको चूंकि अनुपूरक आना है, अनुपूरक के लिए सदन की अनुमति आवश्यक है, तो सरकार अपना एक बिजनेस हैंडल करने के लिए भी हाउस में चीजों को लेकर के आती है। तो 4 तारीख को अनुपूरक बजट है, उस पर फिर एक दिन का वाद विवाद है अगले दिन से। उस बजट, अनुपूरक बजट को लेकर के विपक्ष अपनी बातें रखेगा, सत्ता पक्ष अपनी बातें रखेगा। इस चीज को तय करने की कोशिश होती है कि जो पैसा हम मांग रहे हैं हाउस से, जिसकी अनुमति सरकार मांग रही है खर्च करने की, अनुपूरक बजट मतलब अनुमति लेना, तो वो मांग रहे हैं तो वो कितना जायज है। तो उन सारी चीजों को लेकर के भी चर्चा सदन के अंदर होगी। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो सत्र काफी छोटा होगा, लेकिन काफी बातें जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आने वाली है। कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड ले लिया है, जेएमएम एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रही है, क्योंकि साफ बात जाहिर है कि बिहार में 7 में चुनाव लड़ना है तो एसआईआर का विरोध करना ही पड़ेगा। बीजेपी जो है वो अपने मुद्दे भुना रही है, किस तरह से बेरोजगारी और अव्यवस्था की बात जो है वो सामने आ रही है। एसआईआर को किस तरह से टैकल किया जा रहा है वो तो केंद्र में नेताओं से सीखने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर झारखंड में अनुपूरक बजट के साथ साथ किसानों के मुद्दे, एसआईआर पर विवाद, तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। इन 5 दिनों के मॉनसून सत्र में तमाम मुद्दे उठेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हम आपके प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।